चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। एनडीए की बैठक में आज दिल्ली में एनडीए की बिग बैठक है और देखिए एनडीए की बैठक में 38 घटक दल हिस्सा लेने वाले हैं। और ये भी बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी है, हरियाणा से जेजेपी भी एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने वाली है। तो जेजेपी भी इस बैठक में हिस्सा लेगी। आज लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एनडीए की बिग बैठक है। तो 38 घटक दल जो हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये जानकारी दी है। हरियाणा से जेजेपी भी एनडीए की बैठक में हिस्सा लेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में एनडीए की बिग बैठक। एनडीए की बैठक में 38 घटक दल हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी है। हरियाणा से जेजेपी भी एनडीए की बैठक में हिस्सा लेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में एनडीए की बिग बैठक। एनडीए की बैठक में 38 घटक दल हिस्सा लेंगे। और अब दो तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं विपक्षी दलों की बैठक का दूसरा दिन। और अब दूसरी तस्वीर देखिए आप, दिल्ली में एनडीए की महा मीटिंग है आज। एक तरफ तो विपक्षी दल की जो बैठक है वो लगातार यहां पर रही और इससे पहले भी आपने देखा कि विपक्षी दलों की तरफ से बैठक की गई थी। अब दिल्ली में एनडीए की महा मीटिंग है, क्या कुछ एजेंडा रहता है, जल्द देंगे जानकारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, एक तरफ तो विपक्षी दल की बैठक है और दूसरी तरफ एनडीए की बिग बैठक, क्या समझा जाए इस बैठक को देखते हुए? निश्चित रूप से हम्म। 2024 मिशन को लेकर जो है सभी दल अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रहे हैं। और इसी बीच जब लगातार यूपीए के जो विपक्षी दल हैं, अभी उन्होंने हालांकि अभी नाम जो है वो अभी नहीं रखा है कि किस प्रकार के बैनर को बनाया जाना है, लेकिन 26 जो दल हैं, जो विपक्षी दलों की एकता दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है, उनकी बेंगलोर में बैठ के चल रही है। और यहीं अब एनडीए ने अपने तमाम घटक दल हैं, करीब 38 की संख्या इनकी बताई गई है, छोटे बड़े सभी दलों को बुलाया गया। और खास तौर पर जो अगर बात की जाए तो बिहार से छोटे बड़े सभी जो एनडीए के सहयोगी पहले भी रहे हैं, चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वे भी इस बैठक में उनको भी न्योता मिला है। और साथ साथ हरियाणा से जेजेपी को भी न्योता मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि तमाम जो एनडीए के घटक दल थे, छोटे बड़े, उन्हें वापस से जोड़ा जाए और एक ताजा रणनीति तैयार की जाए कि किस प्रकार से 2024 में मजबूती से उतरना है। और जो विपक्ष की एकता का प्रयास चल रहा है, उन्हें मजबूती से जवाब देने की कोशिश जो है वो एनडीए की ओर से शुरू की गई है। और इसी कोशिश का हिस्सा है कि आज होने वाली बैठक है। हालांकि विपक्षी लोग जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं। उनका यही कहना है कि बीजेपी ने आज 9 साल बाद जो है एनडीए के तमाम घटक दलों की याद आ रही है। उससे पहले उन्हें कभी भी अपने छोटे साथियों की याद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी आज जब विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तब भारतीय जनता पार्टी को छोटे दलों की याद आ रही है। इस प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं साधना, लेकिन अहम बात यही है कि आज एनडीए की बैठक है और इस बैठक में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन हिस्सा लेता है। क्योंकि चिराग पासवान के को न्योता मिल जाने से अब जो दूसरे जो उनके चाचा हैं पारस, वे हाँ। नाराज हैं। इसके अलावा कुछ और भी दल हैं जो जिनको अगर बुलाया गया है, जो उनके दूसरे उनके जो जैसे जाति विशेष के हैं, तो उनके साथ दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में अभी इस बात की खींचतान जरूर जारी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि बिहार में जितने भी तमाम दूसरे दल हैं उन्हें इस बैठक का न्योता मिला है। इसके अलावा तमाम जो एनडीए के पुराने घटक दल रहे हैं, कहीं सहयोगी रहे हैं, उन सभी को बुलाया गया है। तो किस प्रकार की रणनीति रहती है, बैठक में क्या क्या बातचीत होती है, क्या क्या मुद्दे रहते हैं, इन पर भी जानकारी मिलने के बाद, बैठक के बाद जो है वो जानकारी साझा की जाएगी और तमाम दर्शकों से साझा हम भी करेंगे वो बिल्कुल जानकारी। बिल्कुल लेकिन अमित। फिलहाल जो है एक कोशिश चल रही है और इस कोशिश को जो मिशन 2024 के रूप में ही देखा जा सकता है, चाहे एनडीए की कोशिशों को या फिर अगर विपक्ष की एकता की बात करें। 26 दल आ गए थे, कल अनौपचारिक बैठक हुई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा भी कि यह अनौपचारिक बैठक है। हालांकि कल शरद पवार नहीं आ पाए थे, तो संभावित है उनका भी आना। और इसी बीच जो एनडीए की बैठक है उसमें अजीत पवार को भी न्योता मिला है।
और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बुलाया गया है, जेजेपी को भी बुलाया गया है। तो जो भी सत्ता में, राज्यों की सत्ता में जो सहयोगी हैं, उन्हें भी एनडीए ने बुलाया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एजेंडा इस बैठक के दौरान रहता है और किन मुद्दों पर चर्चा रहती है। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, अब दिल्ली में जो एनडीए की बिग बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास रहता है, जल्द ही देंगे जानकारी। क्या एजेंडा रहता है इस बैठक का, इसकी भी जानकारी हम जल्द ही देंगे।